राजस्थान के बोरखेड़ा में सुमित यादव अपनी पत्नी टीना और इकलौती बेटी नंदनी के साथ रहता था। सुमित सीधा साधा इंसान था, वहीं उसकी पत्नी टीना रंगीन मिजाज थी। सुमित का दिन जहां मेहनत मजदूरी करने में बीतता था, वहीं टीना का दिन मोबाइल देखकर गुजरता था। सुमित और टीना की शादी को करीब 6 साल हो चुके थे। इन 6 साल में टीना एक बेटी नंदनी की मां बन गई थी। उसका बदन कसा था और हसरतें उफान पर थी। वह चाहती थी कि सुमित उसे सारी रात बाहों में भरकर जन्नत की सैर कराए, मगर इसके बदले सुमित दिन भर काम धंधे के कारण इतना थक जाता था कि शाम को घर लौटकर खाना खाकर बिस्तर पर जा पड़ता था। टीना जब रसोई का काम खत्म कर पति के पास आती तो वह नींद में खर्राटे भरता मिलता था। यह देखकर टीना का मन कसैला हो जाता था। वह दिन भर इसी सोच में रहती कि आज पति उसे शारीरिक सुख देगा, मगर रात में पति उसे सोता मिलता। वह कभी कभी सोचा करती कि कैसे मर्द से ब्याह किया जो घोड़े बेचकर हर रात सो जाता है। उसे तनिक भी बीवी को प्यार करने की इच्छा नहीं होती। औरत भूखी रह सकती है, मगर वह बिना शारीरिक प्यार के नहीं रह सकती। सुमित कभी कभार ही टीना से शारीरिक संबंध बनाता था, मगर टीना चाहती थी कि उसे पति हर रात प्यार करे। वह पति से शर्म के मारे कह नहीं पाती थी। समय का पहिया घूमता रहा। एक दिन टीना किसी रिश्तेदार को मोबाइल पर फोन लगा रही थी। 3-4 बार घंटी बजने के बाद फोन उठाकर कोई शख्स बोला, हेलो। हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? टीना ने कहा तो फोन उठाने वाला बोला, आप कौन हैं? मैं तो टीना बोल रही हूँ, बोरखेड़ा कोटा से। टीना जी, मैं प्रहलाद सहाय जयपुर से बोल रहा हूँ, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ? फोन कैसे किया? उस शख्स ने कहा। यह सुनकर टीना बोली, सॉरी, आपको रॉन्ग नंबर लग गया, मैं कहीं और फोन लगा रही थी। प्रहलाद बोला, रॉन्ग नंबर लगा तो कोई बात नहीं, हम दोस्त तो बन ही सकते हैं। फोन पर बात करके अच्छा लगा, वैसे आपकी आवाज़ बड़ी मीठी और प्यारी है। तारीफ के लिए शुक्रिया, वैसे बातें आप भी बड़ी प्यारी करते हैं। मैं नंबर सेव कर लेती हूँ, फुर्सत में बात करते हैं। प्रहलाद सहाय बोला, ठीक है, मैं भी आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। टीना ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। दोनों ने एक दूसरे के नंबर सेव कर लिए। रॉन्ग नंबर से शुरू हुई इस बातचीत के बाद वह दोनों अक्सर फ़ोन पर बात करने लगे। बात नहीं करने पर उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन दोनों ने फ़ोन पर बातों ही बातों में प्यार का इजहार कर दिया और टीना ने प्रेम का आमंत्रण स्वीकार भी कर लिया। प्रहलाद को टीना ने बता दिया था कि वह एक 6 साल की बेटी नंदिनी की माँ है। प्रहलाद ने टीना से कहा कि वह नंदिनी को अपनी बेटी बना लेगा और पालन पोषण करेगा। टीना यह जानकर खुश हुई कि उसका प्रेमी उसकी बेटी को अपना रहा है। वह उसकी प्यार भरी बातों के जाल में उलझती गई। वह भूल गई कि वह शादीशुदा और एक बेटी की माँ है। टीना भूल गई कि उसके माता पिता ने उसे डोली में बिठाकर विदा करते हुए कहा था, बेटी, सुख दुख अमीरी गरीबी आते जाते रहेंगे, मगर ससुराल के घर से तेरी अर्थी ही उठनी चाहिए। इसके अलावा ससुराल के घर से कभी कदम बाहर नहीं रखना। टीना प्रहलाद पर इतना विश्वास करने लगी कि वह पति का घर छोड़कर उसके पास जाने को तैयार हो गई थी। पति के साथ अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाने वाली टीना शादी के मात्र 6 साल बाद ही पति की पीठ में खंजर घोंपकर प्रेमी का घर आबाद करने को उतावली हो रही थी। सुमित को तो अपने काम धंधे से ही फुर्सत नहीं थी। उसे पता नहीं था कि जिसकी खुशी के लिए वह मेहनत मजदूरी करता है कि उसे किसी तरह की परेशानी न हो, लेकिन वही बीवी किसी गैर मर्द को अपना बना चुकी है और वह घर से फरार होने वाली है। सुमित तो सोचा था कि टीना उसके साथ खुश है, वह उसकी खुशी के लिए क्या नहीं करता था। हर रोज की तरह सुमित काम पर निकल गया। शाम को घर लौटा तो उसकी बीवी टीना और बेटी नंदिनी घर पर नहीं थे। आस पड़ोस में सुमित ने बीवी और टीना की खोजबीन की, मगर वे नहीं मिले। सुमित ने टीना के मोबाइल पर भी फोन किया, मगर मोबाइल स्विच ऑफ था। सुमित कई दिन तक अपने स्तर पर बीवी और बेटी की खोजबीन करता रहा। जब उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली तो थक हार कर वह थाने पहुंचा। सुमित ने पुलिस को सारी बात बताकर पत्नी और बेटी नंदिनी की गुमशुदगी लिखा दी। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस की बहुत दिनों तक नींद नहीं खुली। जब सुमित थाने के चक्कर पर चक्कर काटने लगा तो पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। तकनीकी जांच और मुखबिर से पता चला कि सुमित की पत्नी टीना जयपुर जिले के गांव उदावला में प्रेमी प्रहलाद सहाय के साथ रह रही है। पुलिस ने सुमित की पत्नी टीना और उसके प्रेमी प्रहलाद सहाय को हिरासत में ले लिया, लेकिन टीना के साथ उसकी बेटी नंदिनी नहीं थी। टीना और प्रहलाद से पुलिस ने नंदिनी के बारे में पूछताछ की। टीना ने बताया कि नंदिनी अपने दादा दादी के पास है। पुलिस ने पता किया, दादा दादी के पास नंदिनी नहीं थी। तब पुलिस ने प्रहलाद सहाय से और टीना से अलग अलग पूछताछ की। तब टीना ने बताया कि नंदिनी को बस स्टैंड पर अकेली छोड़ दिया था।
पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। इस कारण पुलिस ने गुमराह कर रहे प्रहलाद व टीना से कड़ी पूछताछ की तो दोनों ने नंदिनी की हत्या की बात कबूल ली। टीना को जब पता चला कि उसके प्रेमी ने नंदिनी की हत्या करने की बात स्वीकार ली है, तब टीना भी टूट गई। उसने भी बेटी की हत्या का गुनाह कबूल कर लिया। प्यार की खातिर मासूम बेटी की हत्या की बात सुनकर पुलिस भी आश्चर्यचकित रह गई। पूछताछ करने पर टीना की एक ऐसी कुमारता वाली छवि उभर कर सामने आई, जिसने अपने से 20 साल बड़े प्रेमी प्रहलाद की खातिर इकलौती बेटी की हत्या कर उसका शव सरिस्का जंगल में फेंक दिया था।